हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हम रिवीजन देख लेते हैं। हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हमने देखा था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स। अब इस डबल हेलिक्स में जो डीएनए होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक तो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, एक होती है इसमें शुगर और एक होता है फॉस्फेट। अब इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? चार तरीके के होते हैं। एक तो होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थायमिन। जिसमें से एडेनिन और ग्वानिन तो क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं, और जो साइटोसिन और थायमिन है वो क्या होते हैं? पिरिमिडिन होते हैं। अब इसमें शुगर होती है। शुगर कौन सी होती है? वो होती है डीऑक्सी राइबोस। इसके बाद इसमें जो फॉस्फेट होता है वो पाया जाता है। वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है PO4-3 आयन की फॉर्म में। अब जो नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है वो मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड जो फॉस्फेट आयन है उसके साथ रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? वो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक होता है तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दो मिलते हैं तो डबल न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होती है, और इसमें क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, शुगर और फॉस्फेट मिलकर के एक लैडर नुमा संरचना को फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं, जो डीएनए होता है उसमें जो हेलिक्स होती है वो कैसी होती है? लैडर नुमा होती है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ बाउंड होता है और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बाइंड होता है और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो एडेनिन और थायमिन जो है इसकी बॉन्डिंग साइटोसिन और ग्वानिन की बॉन्डिंग से थोड़ी सी वीक होती है। तो हम देखते हैं इसमें 1, 2, इसमें 2 टाइप्स की ग्रूव्स पाई जाती हैं। तो जो छोटी ग्रूव होती है इसको कहते हैं माइनर ग्रूव, और जो बड़ी है उसको कहते हैं मेजर ग्रूव। अब इस डीएनए में जो एक टर्न होता है वो क्या होता है? डीएनए का पिच होता है। अब इस पिच में एक टर्न में डीएनए की जो नंबर मतलब जो नाइट्रोजनस बेस नंबर होता है वो कितना होता है? 10 होता है। और इसकी जो टोटल साइज होती है, जो एक टर्न की साइज होती है वो कितनी होती है? वो होती है 34 एंगस्ट्रम या फिर 3.4 नैनोमीटर। तो एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा 3.4 एंगस्ट्रम
या 0.34 नैनोमीटर। एक टर्न का साइज ये, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस इतना होगा। अब हम देखते हैं आगे कि एक जो डीएनए है, किसका डीएनए है, ह्यूमन का डीएनए है, उसमें क्या होता है, उसका जो एक स्ट्रैंड होता है, इसके अंदर टोटल डीएनए नंबर है 3.3 इंटू 10⁻⁹। कितना, बेस पेयर। अब बेस पेयर क्या होती है, बेस पेयर यूनिट होती है जिसमें डीएनए को काउंट किया जाता है, इसकी लेंथ को नापा जाता है। तो बेस पेयर क्या है, ये एक यूनिट है। अब टोटल लेंथ जो होगी डीएनए की वो कितनी होगी, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। क्योंकि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, तो दो स्ट्रैंड की वजह से इसका टोटल जो डीएनए काउंट होगा वो कितना होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। तो अब टोटल बेस पेयर कितने हुए, 6.6 इंटू 10⁻⁹, और इनके बीच की जो डिफरेंस है वो कितनी हुई, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इस कंडीशन में जो टोटल लेंथ निकलेगी डीएनए की वो कितनी होगी, वो होगी 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेट। तो 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेट का जो डीएनए है वो ह्यूमन में पाया जाता है। और जो डीएनए सेल है वो डीएनए किस में पाया जाता है, सेल में। सेल का साइज कितना होता है, सेल प्रेजेंट होती है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सेल होती है, तो उसका साइज होता है एंगस्ट्रॉम में या माइक्रोन में। अब हम देखते हैं कि जो सेल है इसके अंदर भी डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस में। किस कंडीशन में, यूकेरियोट कंडीशन में। तो यूकेरियोट जो सेल होती है इसमें जो डीएनए होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और पैकेज्ड फॉर्म में होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है या प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें पैकेज्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हाईली पैकेज्ड नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होता है, लूजली पैकेज्ड होता है। क्यों, डीएनए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस या हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसकी वजह से जो इसका डीएनए होता है या हम इसका कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो पैकेजिंग होती है वो कैसे होती है, इसमें जो डीएनए होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन आकर के बाइंड होते हैं और इससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है, डीएनए प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। तो डीएनए और पॉजिटिव प्रोटीन जो न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन करते हैं ये होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ये बात हो गई प्रोकैरियोट्स की। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसके साथ ही इनमें क्या होता है, पैकेजिंग के लिए प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से प्रोटीन होते हैं, वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, ये होते हैं नंबर में 9, टोटल नंबर इनका 9 होता है। एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3 और एक होता है H4। इसमें से जो H2 और H3 है और एक होता है H5, इसमें से जो H2 और H3 है ये नंबर में कितने होते हैं, 2, H3B, H3A और H3B और H4 H5B नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब इसमें जो H4 और H5 है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं होमो कंडीशन में और ये होते हैं हेटेरो कंडीशन में। तो 2 मॉलिक्यूल H4 H5 के और 2 मॉलिक्यूल H3 H4 के टोटल नंबर में हो जाते हैं 9। अब इसमें से जो H1 प्रोटीन है ये क्या करता है, ये बाद में काम आता है। बाकी जो H2 H3 H4 H5 है ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं ऑक्टामर। अब ये जो ऑक्टामर होता है उसमें H2 H3 H4 और H5 सब मिलकर के आपस में एक ऑक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके बाहर आकर के डीएनए बाइंड होता है। ये है हमारा डीएनए स्ट्रैंड डबल हेलिकल फॉर्म में और ये है एक ऑक्टामर। इसके बाहर आकर के डीएनए बाइंड होता है और इस डीएनए को जो बाहर की साइड से प्रेजेंट है इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन का नाम है H1 हिस्टोन प्रोटीन। अब इस डीएनए के बाहर डीएनए जो होता है, इस स्ट्रक्चर के बाहर डीएनए एक स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है या हम कह सकते हैं अनबाइंडेड फॉर्म में होता है। इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है जिसमें डीएनए ऑक्टामर के साथ बाइंड है, इस स्ट्रक्चर को पूरी को कहा जाता है क्या, न्यूक्लियोसोम। अभी जो न्यूक्लियोसोम होता है ये एक डीएनए की पैकेज स्ट्रक्चर होती है। अब इसी तरीके से एक डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये किस तरीके से लगते हैं, ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि किसी माला पे या हम कह सकते हैं किसी स्ट्रिंग पे बीड्स लगे हुए हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोसोम कंडीशन पाई जाती है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोसोम कंडीशन जो होती है और ज़्यादा हाईली पैकेज्ड हो जाती है या हम कह सकते हैं इसको डेंस पैकेज्ड कंडीशन में जब ये आती है तो आगे जा कर के ये क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करती है और ये क्रोमेटिन आगे जा कर के जो सेल डिवीज़न होता है उस कंडीशन में क्रोमोसोम को फॉर्म करती है। अब इस क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए कुछ और प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन। और ये आगे जाकर के क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के साथ जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं उसको कहते हैं नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
या हम इसको कह सकते हैं NHC कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से डीएनए की क्या होती है, कंप्लीट पैकेजिंग होती है। इसमें हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है जिसके चारों तरफ डीएनए बाइंड होता है, या हम कह सकते हैं डीएनए आके लगता है और ये H1 प्रोटीन से बाइंड होता है। अब इसको हम देखें H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। ये हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन किया इन्होंने और ये एक न्यूक्लियोसोम मॉलिक्यूल है। अब इसको हम देखें और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो इस तरीके से हमें जो है न्यूक्लियोसोम दिखाई देता है। अब हम देखते हैं एक जो न्यूक्लियोसोम है उसके अंदर टोटल डीएनए कंटेंट कितना होता है, वो होता है 200 बेस पेयर का, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम में टोटल 200 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोसोम में जो टोटल न्यूक्लियोसोम कितने प्रेजेंट है ह्यूमन में, उसका नंबर है टोटल बेस पेयर डिवाइडेड बाय एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए। तो टोटल नंबर कितना आया, 3.3 × 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं।